नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 8 विषय हिंदी पाठ नंबर 4 उठो धरा के अमर सपूतो आ काव्यना स्वाध्यायना प्रश्नों संपूर्ण सोल्यूशन करवानो छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चैनल पर पहली वखत होय तो अमारी चैनल ने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने बीजा विषयना स्वाध्यायना सोल्यूशनना विडियो तमने मळता रहे। चलो आपणे पाठ नंबर 4 स्वाध्यायना प्रश्नों सोल्यूशन करिए। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तमने अहीं 4 प्रश्नों आपेला छे, ए प्रश्नों जवाब आपणे लखवाना छे। तो चलो आपणे 4 प्रश्नों जवाबनुं सोल्यूशन करिए। प्रश्न नंबर 1 है, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूते से क्या चाहते हैं? तो जवाब आवशे, कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, प्राणों का नया संचार करे, युग के मुरझाए फूलों की नई मुस्कान दे, मंगलमय वाणी से संचार को कुंजित करे, तरह तरह के ज्ञान प्राप्ति कर भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि महेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि ने मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो हमारे देश वर्षों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासकों ने अत्याचार करे, तरह तरह के अन्याय सहते सहते अपना स्वाभिमान खो बैठे, जिससे दिल में उदासी छा गई। तो कवि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि लोगों के मुरझाए हुए हृदय सूचनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो जवाब आवशे कि देश के लिए अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा, जिसके माध्यम से साक्षरता का प्रचार किया जाए। निर्धन परिवार को विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक दे जाएंगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे, यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरह से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर भी लगाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिसे तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो जवाब आवशे, निम्नलिखित बातें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगा। 1, मैं अपने देश को चाहूँगा। मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। मैं अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और अपने ज्ञान का देश की सेवा में उपयोग करूंगा। मैं ऐसे काम करके देश का गौरव बढ़ाऊंगा। मैं देश की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। तो आ આપણે देश માટે કરી શકીએ। चलो आ હતા प्रश्न नंबर 1 ना जवाबों। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अहीं तमने काव्य आपेली छे, ए काव्यनी नीचे तमने 5 प्रश्नों आपेला छे। ए प्रश्नों जवाब तमारे काव्य उपरथी तमारे लखवाना छे। तो चलो आपणे ए प्रश्नों जवाबों जोईए। विद्यार्थी मित्रों, जो तमने विडियो गमे तो लाइक करवानो भूलता नहीं, तमारा मित्रों ने शेर करवानो पण भूलता नहीं। चलो प्रश्न नंबर 1 है, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो जवाब आवशे, हिमालय हमें अपने निश्चित मार्ग पर अडग रहे। यदि हम अपने प्राण अपने पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 2, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो जवाब आवशे कि मुसीबत आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर प्राण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? तो हिमालय ने सभी बाधाओं को डटकर सामना किया, वह हर कठिनाइयों से लड़ा, वह कभी अपने पद से डिगा नहीं है। इस तरफ कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है।
नंबर 4, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। तो जीवन में अनेक समस्याएं आती है, हमें निडरता से उसका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्राण और पथ पर अटल रहते हैं, वे असंभव को भी संभव कर सकता है। प्रश्न नंबर 5, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। जवाब आवशे हिमालय का संदेश। आ आपणे शीर्षक आपी सकीए, हिमालय का संदेश। चलो एना पछीनो प्रश्न आपणे आगळ जोईए। तो प्रश्न नंबर 3 है, चित्र के आधार पर कविताएं लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। आ चित्र उपरथी कविता लखवानी, जेमां आपणे फूल, तितली, बादल, वृक्ष और बारिश आ शब्दों उपयोग थाय एवी कविता लखवानी छे। चलो अहीं कविता आपेली छे एनो अभ्यास करी लईए। तो आ शब्दों आवी जाय एवी, धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नवजीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न आए पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। तो सरस मजानी कविता अहीं बनावेली छे कि उपरना बधा ज शब्दों ई कवितामां आवी जाय छे। हवे आपणे प्रश्न नंबर 4 नो जवाब जोईए। प्रश्न नंबर 4 में छे, अपूर्ण काव्यों को पूर्ण कीजिए। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गादी बन जाऊँगा। अहींया आगळ पछी कविता पूर्ण करवानी छे। घड़ी कमर में मैं लटका लूँ, आँखों को चश्मा पहना लूँ, माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊँगा। तो आ कविता तमारे पूर्ण करवानी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हता धोरण 8 विषय हिंदी काव्य नंबर 4 उठो धरा के अमर सपूतो एना स्वाध्यायना प्रश्नना जवाबो। जो तमने विडियो गमे तो लाइक करवानुं भूलता नहीं। आभार, धन्यवाद।